तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम अपने लास्ट टू टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक RCL और दूसरा RCR, यानी कि रोटेट कैरी लेफ्ट और दूसरा रोटेट कैरी राइट। ठीक है, तो पहले हमने सिंपल पढ़े थे रोटेट के इंस्ट्रक्शंस, तो अब हम कैरी वाले पढ़ने लगे हैं। ज़रा गौर से देखें, ये आपके सामने शेप ड्रा है। इसमें रोटेट कैरी लेफ्ट का फंक्शन कैले परफॉर्म हुआ है। आगे हमारे पास क्या होता था जी, आगे ये होता था कि कैरी में हमारी जो मतलब कि जब हम लेफ्ट साइड पे रोटेट करवाते थे, ये वाला नंबर एक तो LSB में जाके शिफ्ट हो जाता था और दूसरे नंबर पे हमारा MSB का नंबर कैरी फ्लैग में बस प्रिंट होता था। लेकिन अब पता क्या है, अब कैरी फ्लैग इन दोनों के सेंटर में आ गया। स्टूडेंट देखो, जो MSB में नंबर होगा वो जाके कैरी फ्लैग में कॉपी तो होगा, लेकिन जो कैरी फ्लैग में पहले नंबर था वो मूव कर जाएगा यहाँ पे। यानी फॉर एग्जांपल इसमें पहले 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 है, ये 1 मूव कर जाएगा यहाँ पे, और ये जो 0 है ये चला जाएगा LSB में। अब इस तरह से फंक्शन होंगे। तो चलें आगे देखते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन वगैरह इतनी खास पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो काम हम पहले कर चुके हैं। चले मैं आपको लेके चलता हूँ ज़रा अपने यहाँ पे। ये देखें स्टूडेंट्स, इसकी हम देखेंगे ये वाली शेप। इसमें RCL का फंक्शन मैंने आपको शो करवाने के लिए यहाँ पे दिखाया। देखें फॉर एग्जांपल हमारे कैरी फ्लैग में पहले 1 पड़ा हुआ है, पहले कुछ ना कुछ कैरी फ्लैग में पड़ा होगा, ठीक है, 0 या 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो 1 पड़ा हुआ है, तो फिर क्या होगा। अब देखो RCL का फंक्शन परफॉर्म होने लगा, यानी कि हमारे नंबर जो हैं वो किस जानिब शिफ्ट होंगे, हमारे लेफ्ट साइड पे। यहाँ से नंबर जो हैं वो इस साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देंगे, यही होगा ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा आपको पता है, यहाँ पे आएगा कैरी फ्लैग वाला नंबर। तो ये जो 1 चले पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा गौर करें। पहले ये नंबर यहाँ पे मतलब प्रिंट आउट है पहले, यानी कि बगैर चेंजेस के ये वाले नंबर हैं, ये जो ऊपर है आपको ऊपर जो नज़र आ रहा है ना। अभी हमने कह लें इंस्ट्रक्शन लगाया नहीं है, अब मैं करने लगा रोटेट। मैंने फंक्शन लगाया RCL, 1, यानी एक दफ़ा रोटेट करवा दो कैरी फ्लैग की मदद से। देखो क्या होगा, अब लेफ्ट साइड पे होना सारा सिस्टम, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, इस 1 की जगह आ जाएगा 0, इस 1 की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा खाली जगह, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 0 की जगह 1, यानी ये नंबर यहाँ पे ट्रांसफ़र, ये वाला यहाँ पे ट्रांसफ़र। अब इसकी जगह क्या आ गया 0। अब ये जो 1 था ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले 0 की जगह। उसके बाद ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, और इस 1 की जगह 0 आ चुका होगा। और ये वाला 1, ये जो यहाँ पे 1 था स्टूडेंट, वो कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा हमारे कैरी फ्लैग में। अब कैरी फ्लैग में पहले एक बंदा मौजूद था, वो भी 1 नहीं था, तो उसको धकेलेगा आगे की जानिब, और वो ये वाला रास्ता तय करते हुए लास्ट वाली LSB में आ जाएगा। यानी इस तरह से ये चेंजेस होंगे। अब ये तो बाय लक हमारा ये 1 था, ठीक है, बाय लक 1 था। अब देखें अब क्या होगा, अब नेक्स्ट हम परफॉर्म करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, अब कैरी फ्लैग में 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी कैरी फ्लैग में 1 पड़ा हुआ है। जो हम फिर से रोटेट RCL का फंक्शन लगाएंगे तो देखें क्या होगा। पहले ये वाला 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला 1 यहाँ पे। फिर आगे देखो, ये वाला 0 यहाँ पे आ चुका होगा, ये वाला 1 हमारा यहाँ पे आ चुका होगा नेक्स्ट वाले बॉक्स में। उसके बाद ये जो 0 है यहाँ पे, और ये जो आगे वाला 0 है ये यहाँ पे आ चुका होगा। और ये वाला 0 कहाँ पे जाएगा, ये वाला 0 चला जाएगा कैरी फ्लैग के अंदर। तो अब कैरी फ्लैग हो जाएगा 0, लेकिन जो कैरी फ्लैग में 1 था वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके 1 स्टोर हो जाएगा। अब फर्क क्या आ रहा है स्टूडेंट, अब जो कैरी फ्लैग का प्रीवियस रिजल्ट है वो हमारी LSB में जा रहा है, ना कि डायरेक्ट हमारा MSB का नंबर कैरी वहाँ पे LSB में शिफ्ट हो रहा है। अब समझ आइए कैरी फ्लैग की। तो चलो अब हम समझते हैं इसकी कोई एग्जांपल के थ्रू। मुझे उम्मीद है आपको आर्क कैरी लेफ्ट समझ आ गया, रोटेट कैरी लेफ्ट। तो ये रोटेट कैरी राइट है, इसमें भी आप देख सकते हो वही चक्कर है कि जैसे वहाँ पे क्या होता था जी, वहाँ पे हमारा राइट वाला नंबर डायरेक्ट शिफ्ट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जी, वो जो LSB का नंबर होगा वो पहले कैरी फ्लैग में जाएगा, जो कैरी फ्लैग का नंबर होगा वो MSB में जाके स्टोर होगा। समझ आ रही है ना मेरी बात की। अभी हम देखते हैं कोई इंस्ट्रक्शन। ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। देखो वो कहता है सपोज करो, फर्ज करो कि आपके DH में 8AH पर है। 8AH का आपको कोड पता है क्या होता है, 100011010, ये उसका बाइनरी कोड इसने लिखा हुआ है यहाँ पे पहली एग्जीक्यूशन में, ठीक है। वो कहता है इनिशियल वैल्यूज़, यानी कि शुरू में ये वैल्यूज़ थी, और उसने बोला शुरू में कैरी फ्लैग में 1 था, ये आपको बताया जाएगा, और हमने CL में 3 रखा। तो क्या होगा अगर हम रोटेट करवाएंगे DH, CL, यानी 3 दफ़ा वो रोटेट होगा, तो लास्ट में हमें DH और CF की क्या वैल्यू मिलेगी, वो ये पूछना चाहता है। तो इनिशियल वैल्यूज़ ये हैं,
देखें कैरी फ्लैग में 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, कैरी फ्लैग में 1 पड़ा हुआ है और डीएच में ये नंबर है। जो ही हमने आरसीआर किया तो ये नंबर क्या होंगे, राइट साइड पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो ये जगह हमारी खाली हो गई स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जगह खाली हो गई, ये वाली ये जगह खाली हो गई और ये 0 शिफ्ट हो गया कहाँ पे, आगे शिफ्ट हो गया। और इसने जब आगे शिफ्ट होना था यानी यहाँ से उठ के इसने कहाँ पे जाना था, कैरी फ्लैग में, तो कैरी फ्लैग देखो 0 हो गया। समझ आ रही है मेरी बात की, कैरी फ्लैग हो गया 0। अभी यार टेंशन वाली बात नहीं है, 3 दफ़ा करना है ना। हम चलते हैं ज़रा यहाँ पे वापस, कहाँ पे गया हमारा ये, आप समझ लो ये जो हमारा ना ये कोड वैसे 8AH का ही है, ये 8AH का ही है, ये A ही है, ठीक है। तो पहली दफ़ा उसने बोला था यहाँ पे 1 है, हमने अभी अभी ये ट्राई किया था आपके सामने, मैंने ये करके दिखाया था। जब फर्स्ट हमने लिया शिफ्ट, यार कहाँ पे गया ये, वैसे RCL था ना, अब हमने RCR परफॉर्म करना है। तो RCR का आपको पता क्या होगा जी, RCR इसका टोटली अपोजिट होगा। हम इसके नंबर दोबारा फिल करेंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए ये सारे नंबर मैं रेज कर रहा हूँ। ये देखो ये रेज हो गए स्टूडेंट्स। अब उसने बोला था शुरू में कैरी फ्लैग में 1 पड़ा हुआ है, आपने क्या करना है, रोटेट करना है राइट साइड पे, यानी ये जो 1 है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो पहले फिल करते जाते हैं, ये वाला 0 आगे आ जाएगा, समझ आ रही है, ऐसे ही एक एक कदम आगे बढ़ जाएंगे राइट साइड पे। तो ये इधर, उसके बाद ये वाला 1 इधर, फिर 0, फिर 1, और ये जो लास्ट में 0 था ये क्या करेगा जी, इस एरो की मदद से होता हुआ हमारे कैरी फ्लैग में जाएगा और इस 1 को आगे पुश करके यहाँ पे 0 फिल करवा देगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। समझ आ रही है। तो लिहाजा तो देखिए स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमने इसका फिर से रोटेट करना है क्योंकि हमने 3 मरतबा करना है। तो देखो अब ये नंबर जो है रोटेट, यानी राइट साइड पे सारे एक एक करके नंबर रोटेट हो जाएंगे। तो ये तो खाली पड़ा होगा बॉक्स, ठीक है, और ये भी खाली, इनको पहले मैं खाली कर देता हूँ टोटली तौर पे। देखिए कैरी में वही नंबर पड़ा हुआ है, यहाँ पे वैसे ही कह लें कि डायरेक्टली वैसे ही नंबर हमारा 0 पड़ा हुआ है। वैसे यहाँ पे स्टोर 0 नहीं था, कुछ और हो सकता था, लेकिन हमारा प्रीवियस में भी 0 है ना कैरी फ्लैग, तो ये 0 ही होगा। अब हमने जब फिर से रोटेट का फंक्शन अप्लाई किया राइट साइड वाला, ये 1 इधर आ गया और उसके आगे वाला 1 उसके नेक्स्ट वाले बॉक्स में चला गया, 0 आगे, 0 फिर से आगे, और ये वाला 0 भी आगे, और ये वाला 1 आगे राइट साइड पे पुश हो गया, और ये वाला 0 आगे राइट साइड पे फिर से पुश हो गया। अब देखो ये जो 1 है ये कहाँ पे जाएगा, सॉरी ये स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 आता है, ये 0। अब ये देखो ये 0 आ गया, देखिए क्या हुआ जी, एक एक कदम राइट साइड पे ये सारे पुश हो गया। ये जो 1 है अब ये कहाँ पे जाएगा, अब ये इस एरो में से होता हुआ कैरी फ्लैग में जाएगा, कैरी फ्लैग वाले 0 को आगे पुश कर देगा और यहाँ पे 1 फिल हो जाएगा, और ये जो 0 है आगे पुश होता हुआ इस एरो में से यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात की। तो ये आ गया हमारा दूसरा। अब हमने 2 दफ़ा मूव करवा दिया, मतलब कि 2 दफ़ा हमने रोटेट करवा दिया। अब हमने तीसरी और लास्ट फाइनल मरतबा करना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, ऊपर इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैं तीसरी दफ़ा ड्रा नहीं कर सकता। तो मैं ऊपर ये इसकी ना सारी कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखें ये सारा रेस कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शन तो समझ गए हो कैसे हो रहे हैं। अब देखो अब स्टूडेंट्स कैरी फ्लैग में 1 था, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब क्या हुआ है, फिर से रोटेट राइट होने लगे हैं, यानी ये जो 0 है हमारा यहाँ पे आ जाएगा इस बॉक्स में, ठीक है। ये जो 1 है ये नेक्स्ट बॉक्स में ट्रांसफर हो चुका होगा, ये जो 1 है ये नेक्स्ट बॉक्स में, उसके आगे वाला 0 नेक्स्ट बॉक्स में, उसके आगे वाला 0 नेक्स्ट बॉक्स में, उसके आगे वाला 0 नेक्स्ट बॉक्स में, और नेक्स्ट बॉक्स में 1। अब ये सारे एक एक कदम आगे बढ़ गए। ये वाला 0 कहाँ पे जाएगा, ये चला जाएगा हमारे कैरी फ्लैग के अंदर। तो कैरी फ्लैग क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 और इसके अंदर जो 1 था वो पुश होता हुआ यहाँ पे वापिस आ जाएगा। अब ये हमारे पास लास्ट एंड फाइनल रिजल्ट आया, ये जो आपको इतना रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। तो कैरी फ्लैग इसमें 0 है। अब उसका रिजल्ट जाके चेक करते हैं वो क्या कह रहा था। देखें इसने भी कैरी फ्लैग को लास्ट में 0 दिया हुआ है, ये देखें कैरी फ्लैग 0 है और इसका रिजल्ट निकला 10110001, यानी कि 1011 फिर 0001, 1011 हमारा क्या आ रहा है, ये है स्टूडेंट्स, ये वाला देखो 10110001। यही चीज़ आपको स्टूडेंट्स मैंने समझानी थी। तो देखें आपका रोटेट कैरी राइट फंक्शन भी डन हो गया और रोटेट कैरी लेफ्ट भी फंक्शन डन हो गया। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी है ये। इसके बाद देख लें, आपको ये छोटा सा बस फंक्शन दिखाऊंगा, हम इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखो
स्टूडेंट्स क्या हो रहा है जी, ये फंक्शन में देखिएगा ज़रा, उसने 8 मरतबा इस लूप को चलाया हुआ है, 8 मरतबा इस वजह से क्योंकि ये हाफ रजिस्टर है जिसमें 8 बिट होती हैं। उसने क्या किया, शिफ्ट लेफ्ट किया AL कामा 1, यानी कि लेफ्ट साइड से 0 पुट, राइट साइड से 0 पुट होता जाएगा और लेफ्ट साइड में कैरी में जो भी नंबर होगा वो पुट होता जाएगा। इसको आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ पर ज़रा एक फ़ाइल ओपन कर ली जाए, या चले मैं आपको दिखाऊंगा, ये अभी दिखाते हैं, टेंशन नहीं लेनी। तो स्टूडेंट्स मैंने रेडी कर लिया पावर पॉइंट की फाइल आपके लिए, ये चीज़ समझाने के लिए ज़रा गौर कीजिएगा। वो पहले क्या करता है, शिफ्ट करता है AL कामा 1, यानी कि उसने एक लूप चलाया हुआ है जिसमें उसने बस एक दर्जे AL को क्या किया, शिफ्ट किया। तो देखें, ये फॉर एग्जांपल आप समझ लें हमारे पास AL है, ठीक है, इसने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवाया तो मैंने भी वही काम किया है। इस साइड से 0 इंसर्ट हुआ तो यहाँ पे 0 आ गया, देखो इस साइड पे 0 इंसर्ट हो गया, ये एक एक कदम आगे बढ़ गए, देखो ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, और ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, ये 0 यहाँ पे, और कैरी फ्लैग में चला गया 1। अब आगे देखो उसने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप में, मेन उसका काम पता है क्या है, मेन उसका काम ये, हम इसको ऊपर से पढ़ते हैं, वो क्या कहता है, वो कहता है कि एज एन एप्लीकेशन के तौर पे आपने क्या करना जी, रोटेट और शिफ्ट फंक्शन के इस्तेमाल से अपनी इस प्रॉब्लम को हल करना है। फॉर एग्जांपल इफ AL कंटेन्स वी वांट टू मेक इट 0 0 11 1 1 1, यानी स्टूडेंट्स वो उसको इस फॉर्म में लाना चाहता। चलें देखते हैं क्या चक्कर है यार, हम तो ट्राई करेंगे, हमें समझ आ जाएगी। देखें अब यहाँ पे रोटेट कैरी आगे ये वाला ऑपरेशन हुआ, यानी कि एक कदम उसको मतलब आगे मूव करवाने के बाद उसने क्या किया जी, देखो कैरी फ्लैग में ये पड़ा हुआ है ना, अब रोटेट कैरी कर रहा है, देखो कैरी में 1 पड़ा हुआ है और ये इस वक्त कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, अब देखो ऊपर हमने देखा कैरी में 1 पड़ा हुआ था, ठीक है, कैरी में पड़ा हुआ था 1। अब मैं सारी टोटली वही कंडीशन बना के आपको दिखाने लगा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। और उसने रोटेट किसके ऊपर परफॉर्म किया, BL के ऊपर। अब BL कौन सा रजिस्टर था स्टूडेंट, BL वो वाला रजिस्टर था जिसमें ओवरऑल नंबर 0 पड़े हुए थे, ठीक है, समझ आ रही है। BL टोटली क्लीन था, तो ये BL है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये BL है हमारा। देखो अभी मैंने ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, आपको करके दिखाने लगा, ये देखो ऊपर मैं ये BL नंबर लिखने लगा, सारे आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा BL हो गया, ठीक है जी। CF यानी कि कैरी फ्लैग, मैंने आपको बोला था किसी एक कैरी फ्लैग जो होता है किसी, तो अभी अभी आपने देखा स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये, तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि कॉमन जो कैरी फ्लैग होता है ना स्टूडेंट्स, वो एक अलग चीज़ है, वो किसी रजिस्टर के साथ अटैच नहीं होता। मतलब कि हमने जैसे कि अभी बात की कि हमने AL में से कैरी फ्लैग कैरी निकाला, ठीक है, इसका बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये सिर्फ AX के लिए ही रिकमेंडेबल है, ये BL में भी इस्तेमाल हो सकता है। अब देखें मैंने यहाँ पे BL में वो कैरी फ्लैग मेंशन कर दिया सेंटर में, और आपको पता है ये सारे नंबर अभी 0 हैं, ठीक है, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया उसने, RCR का। अब आपको पता है क्या होगा जी, ये वाली जगह खाली हो जाएगी और सारे एक एक कदम आगे राइट साइड पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या आएगा जी, यहाँ पे हमारा आएगा 0, यानी यहाँ पे जो 0 1 निकलेगा ये वाला राइट साइड पे शिफ्ट होने की वजह से वो क्या होगा जी, आके कैरी फ्लैग में स्टोर होगा, इस एरो की मदद से जाएगा, और ये जो 1 है इसको पुश करके यहाँ पे स्टोर करवा देगा। देखें ये फॉर्म बन गई है। अब इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे 1 आ गया और इसको फिर से टोटली इसी फॉर्म में रहने दिया, ठीक है। अब देखो अब फिर से हम देखते हैं अब क्या आगे क्या करता है, वो आगे क्या गुल खिलाता है, वो करता है फिर से लूप रिवर्स कर दो, यानी लूप दोबारा से चलाओ, फिर से होगा इसी तरह से शिफ्ट लेफ्ट होगा AL कामा 1, यानी कि ये लूप 8 मरतबा चलना है। तो चले हम 8 मरतबा ये काम बार बार करके देखते हैं, देखें क्या होता है। फिर से जब लूप चलेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो फिर से अब पहले 1 था, अब उसकी जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो जानते हो हमने 2 मरतबा इसको चला के देखा ही हुआ है, तो फिर 0 आ जाएगा, यानी कि अब हमारे कैरी फ्लैग में क्या पड़ा होगा, 0। तो जब ये 0 यानी मूव होगा, फिर से ये एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखो क्या होगा, यहाँ पे 1 आया, ये डब्बा खाली हो गया क्योंकि RCR फिर से होना है तो इसने एक एक कदम आगे जाना है। तो यहाँ पे 0 यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक 0 का सिस्टम चला, फिर आगे जो 0 होगा वो इसमें मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा, तो या इस 0 की जगह वो वाला 0 आ जाएगा, और ये जो 0 पहले कैरी फ्लैग में था ये मूव करता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई। अब ये फॉर्म बन गई। अब फिर से उसने क्या करना है जी, दोबारा लूप चलेगा, फिर से एक दफ़ा ये काम होगा और ये फिर से ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि स्टूडेंट्स आप मेन चीज़ समझ
समझ नहीं रहे कि ऐसे में पता क्या होना है, ऐसे में चलते चलाते पूरे का पूरा AL जो हमारे पास यानी ये वाला फंक्शन है, यानी ये वाला रजिस्टर है, इसकी सारी की सारी बिट्स इसमें कॉपी हो जानी है। मतलब ये टोटली ऐसे हो जाना है कि जैसे हमारा AL और BL आपस में इक्वल हैं। तो वो यही कहना चाहता था और लास्ट में उसने क्या कर दिया जी, BL को मूव करवा दिया अपने AL में। बस इतनी सी बात है। तो काफ़ी इजी था, मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।